तो जैसे ही मैंने जो आपकी वाणी सुनी, आपका सत्संग सुना, फिर मेरा मिलान ही नहीं खाया दूसरे उनसे नाम तो नहीं लिया था आपने? नाम लिया था उनसे क्या? कैसे? सुमिरन साहब से? नहीं, नाम नहीं लिया। मैं वैसे ही सत्संग फोन कर सुना था। क्योंकि हमारे सत्संग जो सुन लेगा ना, उसका किसी के साथ मिलान ही नहीं खाएगा। मिलान नहीं खाया, चाहे किसी पंथ का क्यों ना हो, किसी भी पंथ का A to Z मिलान ही नहीं खाएगा। और एकदम जागृति। और केवल किससे मिलान खाएगा हमारा सत्संग? कबीर साहब की वाणी से, नानक साहब की वाणी से। तो ये चौथी बार हमें चुंबक पकड़ लेती है। चुंबक पर हमारे सत्संग कई लोग भेजते हैं ना अपने रिश्तेदारों को, वो कहते हैं हमें मत भेजा करो, हमें तो ऐसा लगता है ये हमारे ऊपर जादू कर रहा है, ये हमें खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि वो चुंबक है मालिक की। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेके उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेके छुड़ाए। कोयल की, जो कोयल के बच्चे होते हैं, कोयल की एक आवाज सुनते हैं वो, केवल एक आवाज, और सुनते ही कान खड़े कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, यही है हमारी असली आवाज, यही है हमारे घर की वाणी। तो कौवे के घोंसले में जो बच्चे होते हैं वो उड़ारी मार के निकल जाते हैं, और कौवा बेचारा रोता रह जाता है। इसी को बोला है कि काल रहा झकमार, ये सुरता निकल जाएगी और ये काल झक मारता रह जाएगा। तो लगभग कितने साल का सफर रहा खोज का? मैं तो आपका तो ये 2-3 साल पहले से ही। हमारा कभी शुरुआत कहाँ से की आपने? मैंने सन 2004 में 2004 से शुरुआत करी आपने। आज 24 पहले साधु संतों का वैसे सुनता था, नामदान नहीं लिया था। 19 साल हो गए। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जुड़े थे? जी, ओम से भी जुड़े थे हम पहले। ओम से? जी। अच्छा, ओम मंत्र से? जी, ओम शांति वालों से। हाँ। अच्छा, ओम शांति वालों से, ब्रह्म कुमारी। ओम पंथ के थे। ओम पंथ के? जी। इसके बाद फिर हम सच्चा डेरा से जुड़े। डेरा सच्चा सौदा? जी। अच्छा। हाँ, सेवा की सिरसा में, बरनावा में जहाँ भी होती थी। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी भी जुड़े थे। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का सत्संग आता है, तो उसको मोबाइल पर देखो, सुनो, तो तुम्हारी समझ में आएगा कैसा सत्संग है। तो गुरु जी हमने आपका सत्संग भी सुना, जो चीज़ वहाँ से मान लो नाम दीक्षा दी गई, उस पर भी लगे। 3 नाम मिलते हैं ना, सतगुरु गगाल मूल शब्द स्वरूपी राम। वो तो ये बात होगी, किसी को प्यास लगी तो उसके नाम दे दिए, जल वाटर नीर जपो। आपका जो वचन सुना हमने, जो गाड़ी आई थी, तो उसमें आपने दर्शाया कि ऐसे ऐसे, वो तो वस्तु का नाम है, वस्तु के नाम है जी। तो इसलिए हमारी समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। तो मिलकी तो गुरु जी और आगे की बात बता रहे हैं, स्वामी की बात बता रहे हैं। तो ध्यान जो है हमें क्या रोकना है, कहाँ से करना है, बिल्कुल, क्योंकि सूरत अगर समाई नहीं शब्द में तो गए काम से। इतने दिन हो गए हमको वहाँ से, तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, करते थे गुरु जी, जितने दिन वहाँ रहे उसकी वजह से ही ये पल्ले बढ़ रहा है। कुछ आई भारी समझ में, वहाँ से वस्तु के नाम मिले हैं तभी तो ये पल्ले पड़ रहा है। नाम भी ना मिले होते तो क्या होता, सब कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आप कहाँ से जुड़े थे? मैं तो अपने बिहार में ही दूसरा। अच्छा, दूसरा वहाँ से। आप कहाँ से? जी। आप भी कहीं से नाम लिया था पहले? कहीं नाम नहीं लिया, आप पहली टिकट कटा रहे हो। बहुत बढ़िया, जानकारी सबकी है। बहुत बढ़िया। सत्संग सबके सुनते रहे, बहुत सुंदर। सत्संग सबके सुनने चाहिए। तो जीवन है तो चारों तरफ घूमना। हाँ बिल्कुल, सत्संग सबके सुनो। मीटर आपको पकड़ा दिया गया है, मीटर है वाणी। वाणी को घुमाने वाले भी बहुत लोग हैं, वाणियाँ घुमाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये लोग। कबीर जी को मैं बहुत लंबे समय से उनकी वाणी की ड्यूटी लाते हूँ, बहुत मतलब कितने साल हो गए, तो उनकी ड्यूटी तो रात ही चलती है। बहुत बढ़िया। एक कबीर साहब ही एक ऐसे संत हैं जिनके पंथ में सब कुछ मिलेगा जो उन्होंने मना किया है। ऐसा एक ही पंथ है, उन्होंने मूर्ति पूजा करी, मूर्ति भी मिलेगा। उन्होंने नाम जाप मना किए, नाम जाप भी मिलेगा। उन्होंने तीर्थ व्रत छुड़वाए तो व्रत भी मिलेंगे उन्हीं के नाम पे। एकादशी का व्रत करवा रहे हैं कबीर पंथी, पूर्णमासी का व्रत करवा रहे हैं कबीर पंथी। हो रहा है ना व्रत, और साहिब मना कर रहे हैं, नाम है व्रत उपवास में। और इन कबीर पंथी मोटी बुद्धि वालों के समझ में ही नहीं आ रहा कि कबीर साहब मना क्या कर रहे हैं। जो जो उन्होंने मना किया वो सब इन्होंने किया, और उनके नाम पे लाखों रुपया छापते हैं ये लोग।
पत्थर पुजवा के, नारियल मुड़वा के। नारियल वो नहीं है जो तुम मूंड रहे हो, नारियल एक भेद है। कबीर साहब ने बोला है नारियल मूंडने को, लेकिन वो वाला नहीं जो तुम 25 रुपए का खरीद ले आए, वो नहीं मूंडना है। वो नारियल तुम लेके टहल रहे हो, ढूंढो उस नारियल को। वो नारियल तुम्हारे पास है, उसको मूंडोगे तब उसमें तुम्हें भेद समझ में आएगा। जब गुरु से जब नाम लोगे तब समझ में आएगा नारियल कहाँ है। नारियल में 3 आंखें होती हैं, तोड़ा है ना नारियल, उसमें 3 आंखें होती हैं, उसी में भेद छुपा है। वो थर्ड आई का भेद, तीसरी आंख जो सीधे परमात्मा को देखेगी। 2 आंख तो ये हो गई जो जड़ वस्तु को देखेगी। जो तीसरी आंख है वो लोगों ने इसको बना दिया तीसरी आंख। ये तो महाविनाश की अग्नि है इसमें, तीसरी आंख में। जब भोले शंकर को किसी को नाश करना होता था क्या करते थे? तीसरी आंख खोल ली। तो ये दया का सागर है कि ये प्रलय का सागर है? प्रलय का सागर है। और ये सारे इसी आंख को खोलने में लगे हुए हैं। तुम भी महाकाल बन जाओगे एक दिन, आंख खुल गई तो तुम्हें भी लगेगा इसको भूखना है, चलो जी आंख खोली, खेल खत्म। ये नहीं है वो आंख, वो आंख अलग है। वो आंख तब समझ में आती है जब भेदी गुरु मिल जाता है, तो भेद समझा देता है। नहीं तो कौन सा गुरु है जो यहाँ पर नहीं ध्यान लगा के बैठा है? इस दुनिया का हर गुरु यहीं पे ध्यान लगा के बैठा और आपस में झगड़ा कर रहा है, नहीं तू सच्चा, नहीं मैं सच्चा। अरे तुम सारे काल के बच्चे हो, कोई सच्चे नहीं हो, क्योंकि ध्यान तुमने गलत जगह लगा रखा है और अपनी संगत को भी वहीं लगवा रहे हो। तो साहिब ने मना किया, इंगला बिन से पिघला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। जब शरीर छोड़ोगे तो ताड़ी कहाँ जाएगी तुम्हारी? कहाँ ध्यान रखोगे अपना? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तुम्हें, तब तुम इसमें कैसे ध्यान रखोगे? ये तो अंदर रह के बैठ के देख रहे हो, जब बाहर निकल गए फिर कहाँ जाओगे? तो साहिब यही समझा रहे हैं कि अरे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। वो भेद का खेल है सारा। जब भेद समझ में आ जाएगा कि मैंने ध्यान कहाँ रखना है, तो तुम्हारी खुद ही लगन लग जाएगी। इस पिंजड़े को छोड़ने का तुम खुद ही तैयार हो जाओगे। एक होता है काल पिंजरा छुड़वाएगा, एक तुम खुद कह रहे हो जा यार नहीं चाहिए तेरा मकान, मैं तो अपने घर ही ठीक था, क्यों आ गया यहाँ पे? वही तुम्हारा संस्कार खत्म हो जाता है अगले जन्म का। समझ रहे हो? जैसे तुमने मकान बनाना शुरू कर दिया किराए के कमरे में रहते रहते, तो तुम्हारा किराए के कमरे का संस्कार ही खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तुम सीधे मकान में जाओगे अपने, अब तुम किराए के कमरे नहीं ढूंढोगे। इसी प्रकार जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी उस जगह को जानो जहां तुमने मरने के बाद जाना है। तुम्हारा संस्कार देह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या भरमा दिया, ये लोक छोड़ना है, उस लोक में जाना। अरे लोक में जाना ही नहीं है, ये लोकों में जाने का तो ये हाल हुआ पड़ा है हमारा। जब हम सतलोक में थे तो क्या कमी रह गई थी सतलोक में जो हम यहां आ गए? वहां सोने की सड़कें हैं, वहां दूध की नदियां हैं, पसंद नहीं आ रही थी, यहां तारकोल की सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्या फायदा? और कूड़े की नदियां हैं यहाँ पे, नदियों के नाम पे नाले बन गए। तो ये सारा खेल है माया का। लोक का नाम ही माया है। इसलिए साहिब ने जहां पे लोक की बात करी है, वहां पे माया भी लोक की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा है लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। मेरा सतलोक, मेरा अलखलोक, मेरा अगमलोक, मेरा अनामी लोक कोई लोक नहीं है। मेरा लोक है शब्द, जिसमें सूरत को समाना है, उसी में रहेगी। फिर सूरत समाए शब्द में, रवा को काल ना खाए। सूरत समाए लोक में नहीं बोला साहिब ने, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये लोग शब्द जानते ही नहीं। शब्द होता क्या है? शब्द के नाम पे तुम्हें जाप अजपा अनहद पकड़ाने वाले गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन शब्द के नाम पे तुम्हें कोई आत्म ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलेगा, जो तुम्हें ही शब्द घोषित कर दे कि तुम ही शब्द हो। अब जब मुझे पता लग गया मैं ही शब्द हूं, तो मैं किस शब्द की आस लगाऊं? कौन सा नाम जपूं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। ये बाणी रोज पढ़ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं इनके बाणियों के, लेकिन समझ एक भी ना पा रहा।
जो बोल रहे हो कि नाम है जप में, वही जप रहे हैं। ये तब समझ में आता है, ये बुद्धि तब खुलती है जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है, शब्द भेदी गुरु। तो इसी की शब्द भेदी गुरु की महिमा है। कबीर साहब ने गुरु की महिमा नहीं गाई है कि सारे आज बैठे हुए जी गुरु की महिमा, गुरु की महिमा नहीं गाई है, शब्द भेदी गुरु की महिमा गाई है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, ठीक है, लेकिन कौन? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। केवल एक गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने। बाकी ठीक है, जहां पर है ठीक है, लेकिन एक गुरु की महिमा है, शब्द भेदी गुरु की। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। जपी लीजिए साथ, तपी लीजिए साथ, जोगी लीजिए साथ नहीं बोला उन्होंने, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लगाए। कौन सी वस्तु देखनी है आपने? कौन सी वस्तु चाहिए? शब्द। कौन है शब्द? हम ही है, आत्मा ही है शब्द। आत्मा को दूसरी चीज दिखाने वाले गुरु मिल रहे हैं। कोई कह रहा वो देखो परमात्मा दोनों हाथों के बीच में। अरे भाई वो परमात्मा है तो फिर आत्मा कहां है? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। वाणी कह रही है आत्म में राम, राम में आत्म, छिनस गुरमुख विचारे। वाणी कह रही है तेरा साईं तुझ में है, मेरा साईं होना चाहिए था मुझ में, लेकिन मुझे साईं दिखाया जा रहा है बाहर। अब बताओ मेल कैसे हो गया? कभी नहीं हो सकता। ये निरंकारियों की बात कर रहा हूं मैं। निरंकारी पंथ में कहते हैं वो है परमात्मा, देखो दोनों हाथों के बीच। अरे भाई ये देख कौन रहा है? ये परमात्मा को देख कौन रहा है? फिर जो देख रहा है उसका किसी को ज्ञान ही नहीं है। जो जप रहा है मंत्रों को उसको किसी का ज्ञान ही नहीं है। जो तपस्या करवा रहा है शरीर से वो कौन है? शरीर तुमने एक टांग पे खड़े हो गए, ये किसकी ताकत से खड़ा हुआ है? उसको जानो, आत्मा की ताकत से उसको जानो। आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा मिलेगा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वह सोए। और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोए। ये शरीर में नहीं है खेल, ये शरीरों का खेल नहीं है। शरीरों में तो काल भगवान का खेल है सारा। चलो आप कहां से जुड़े थे पहले? राधा स्वामी। कितने साल रहे? 29 साल। चलो ब्यास वालों से बहुत अच्छी बात है। देखो ब्यास वाले भी अगर आप नाम लेते तो बहुत अच्छी बात है। आप कर्म कांड से बच गए, मीट दारू अंडे से बच गए। और वो गुरु, मुझे लगता है कि जो बंदा उन गुरु को धारण करता है फर्स्ट टाइम में, वो विवेकी तो है, परख के जाता है वहां पे बंदा। नहीं तो देखो मूर्ति पुजाने वाले गुरुओं के पास भीड़ लगी पड़ी है, यानी कि बुद्धि विवेक में कमी है कि मैं गुरु के पास आया हूं, गुरु मुझे पत्थर के पास भेज रहा है। विवेक की कमी है। लेकिन राधा स्वामी पंथ में जो ज्वाइन करता है वो तब भी मैं उसको विवेकी कहता हूं कि चलो यार कुछ नहीं तो कुछ तो है। समझ जी गुरु जी क्या है, वो राधा स्वामी में जो जाता है ना, हाँ, भेड़ चाल से जाता है। जाता तो भेड़ चाल से ही है, हर पंथ में भेड़ चाल से नहीं जाता है। वो समझता तो है नहीं। हाँ। वो तो ये किसी ने कह दी राधा स्वामी भगवान है, हाँ। सिर्फ इतना समझता है। और बाकी गुरु जी में कोई कमी नहीं है। गुरु में कोई कमी। गुरु वो जो कहता भैया नहीं जाएगा, तुम करनी करोगे तो ही जाएगा। वो तो कहते हैं। हाँ, पर वो समझता ही नहीं है। हमें करनी ना है। हमें तो गुरु भगवान है, ले जाएगा बस। किसी को ये नहीं पता होता वहां पे। मैंने इतने बार सत्संग सुने कि शब्द कौन सा लिया गया इस वाणी में। किसी सत्संग में कोई एक बिरला ही बताएगा कि इसमें वाणी कौन सी ली गई। सत्संग सुनने के बाद भी पूछोगे ना तो किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ। भाई गुरु ले जाएगा, बस भीड़ देख रहे हैं कि हाँ भीड़ है। यही रटने भाई गुरु ले जाएगा। और जबकि बाबा जी कहते हैं भैया गुरु कोई ना ले जाओ भाई, गुरु ना ले जाओ। जब तक तुम अपनी करनी ना करोगे ना तो गुरु ना ले जाओ। या भराई मत लीजिए, फिर भी भ्रम वही में रहे। चलो 29 साल के बाद समझ में आ गया। उसके बाद मैं 3 साल वहाँ गया जी, या गाजियाबाद। गाजियाबाद? हाँ। गाजियाबाद में घर कौन है? गाजियाबाद में साक्षी महाराज है जी। साक्षी जी महाराज? साक्षी जी महाराज जो टीवी पे आते थे। हाँ जी, हाँ जी। एमपी है साइंस डिवाइन के नाम से जी उनका सत्संग। अच्छा, उनका जी बस वास्तव में मुझे इतना अच्छा लगा जी। साइंस
डिवाइन, हाँ जी, जो महात्मा बुद्ध को मान रहे हैं वो तो नहीं? न- अच्छा, साई डिवाइन के नाम से साक्षी महाराज को राम कृपाल जी महाराज है। अरे वो जो कृष्ण को मानते हैं पीले कपड़ों में जो अरे वो तो प्रेमानंद जी महाराज है। राम कृपाल जी महाराज है जो, अच्छा अच्छा, वो साक्षी का ही भेद देते, वो नाम नाम वगैरह कुछ नहीं देते। साक्षी का भेद दे दिया। हाँ, अच्छा, देखो आप साक्षी रहो, मैंने तो वो अपना अरे, खुद का अनुभव बताते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। वो खुद का, मैं 3 साल इतना आनंद में रहा हूँ जी मैं आपसे, हाँ परंतु जो आपका ज्ञान सुना हाँ, तो वो ऊपर देखो, मैं गुरु की किसी की भी वो नहीं, ना राधा बहुत स्वामी बढ़िया, बहुत करता हूँ, बढ़िया। ना मैं साक्षी महाराज को भी मैं आज इतना ही धन्यवाद कहा, हे परमात्मा वाह। तूने मुझे और ऊंची दर्जे पे पहुंचा दी। बिल्कुल सही बात, यही होना चाहिए कि परमात्मा की दया हुई, मैं और आगे बढ़ गया, और ये आपको विवेक मिला उनका- उन्हीं गुरुओं मैं से। उनका आज भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मुझे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही शिष्य चाहिए जो ज्ञान को परख के खुद से आगे बढ़े, खुद आगे बढ़े और पिछले गुरुओं का शुक्राना करें कि मैं राधा स्वामी में इतने साल 29 साल रहा, मैं फिर आगे साक्षी जी महाराज के पास गया ज्ञान को परख के, अब मैं यहाँ पर भी ज्ञान को परख के बैठा हूँ। ये होती है जागृति, ऐसे बंदे चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका तो चलो, आप कहाँ से आए थे? आप तो अपने साथी है ना? रोसड़ा से जो है हिंदी वचन बंसी है। अच्छा, वचन जिस बंस, ग्राम- जिस बयालीस ग्राम- बंस जिस में। ग्राम थे। अरे क्या बात वहीं है, से। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर साहब जो है घर में ही है। अरे वचन वंश के तो कितने अगुआ आ गए, कितने खुद बैरागी आ गए। खुद अगुआ मूर्ति। अच्छा, आप अगुआ ही थे? राधा स्वामी के तो बच्चे, राधा बहुत स्वामी बढ़िया। वालों की बात बताऊं तो बहुत बढ़िया। राधा स्वामी वाले जब मैं जाता हूँ ना कभी, वैसे मुझे तो ऐसी नजर से देखते हैं कि जैसे गुरु गुरु ही है, बस यही तो मतलब दिक्कत है। मैं उनसे राधा स्वामी भी करता हूँ ना, तो ऐसा उनके साथ 29 साल रहा, वो ऐसे देखते हैं जैसे यार ये कोई यानी कुछ जुल्म कर दिया हो, यानी कोई मैंने कुछ कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लोग ये कह देते हैं कि जिसने गुरु को छोड़ दिया वो गुरुद्रोही हो गया, ऐसे वो ही पापी हो गया। ऐसे अब ही- उन्हीं के चेलों से पूछो यार, मैंने ना अपने एक रिश्तेदार को नाम दिलवाना था, लेकिन उसने किसी और गुरु से नाम ले रखा है, यहाँ दिलवा दे क्या? उसको कहेंगे हाँ ले आ, उसको कहेंगे ले आ। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि वो पिछले गुरु को छोड़ के आ रहा है तो वो पापी नहीं हुआ, वो भी तो पापी हुआ ना। पिछले गुरु को छोड़ के 1000 बंदा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें छोड़ के एक बंदा आगे बढ़ जाए तो तुम कहते हो खसम बदल लिया। और जो हमारे साथी हैं, तो तुम दूसरों के खसम बदला क्यों रहे हो? तुम क्यों नाम दे रहे हो? वो साथी हैं, वो ये कहते तुझे आना तो यहीं पड़ेगा, देखो। तुझे आना तो यहीं पड़ेगा। उनको कहना था, उनको पता क्या कहना था? भाई एक तोता ले आओ पिंजरे में कैद और उसको उड़ा दो, जिस दिन वो वापस आ गया मैं भी आ जाऊंगा। जिस दिन वो तोता वापस आ गया पिंजरे में, आना तो यही पड़ेगा, तो भैया मैं भी कह रहा हूं ना, वो मैं भी तभी आऊंगा जब वो आएगा। अरे वो तोता होके ना आएगा, मैं तो तब भी विवेकी हूं, मैं कैसे आ जाऊंगा? या 12वीं करने के बाद जो कॉलेज में चला जाए वो बच्चा 12वीं में आ जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं भी आ जाऊंगा। यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पढ़ाई है, पढ़ाई ये पढ़ाई है, अध्यात्म एक पढ़ाई है, और जो पढ़ के आगे चला जाएगा वो पीछे नहीं आता। याद रखना इस बात को, जो पढ़ाई समझ के आगे बढ़ा है वो वापस नहीं आता। जो देही गुरु को मान के गया कि चलो इस गुरु से मैं आगे बढ़ गया, किसी गुरु को धारण कर लिया, अरे वो तो जेल में चला गया, मैं क्या करूं, चलो वापस आ जाते हैं, आगे की पढ़ाई मिली तो क्या, वो बात अलग है। लेकिन कोई पढ़ाई पढ़ के आया हो तो उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि गुरु जेल गया कि नहीं गया, वो तो पढ़ाई कर रहा है, वो तो अपनी पढ़ाई कर रहा है। गुरु ने नहीं करी, वो जेल चला गया तो कर लेगा, बाहर जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई परमात्मा की पढ़ाई है, किसी गुरु की पढ़ाई नहीं है, ये परमात्मा की पढ़ाई है। गुरु ज्ञान है जी। हाँ बोलो। लड़का जो है ना आपके सत्संग के बारे में कहते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, अच्छा, नहीं सुनता, कोई बात नहीं, जब आएगा समय सुनेगा। और कोई? और लड़की जो है ना छोटी वाली वो मुझसे बहुत लड़ाई करती है। आपसे लड़ती है? हाँ, कारण देखो ना क्यों लड़ती है, कारण पे काम करो। अगर लड़की गाड़ी में जो है- इंजन में आवाज आ रही है तो इसका मतलब इंजन में खराबी है। कारण देखो लड़की लड़की जैसे क्यों। अपना बच्चा के कहेंगे ये ध्यान से रखो, ध्यान से- अच्छा, अब शादीशुदा है, बच्चा हो हाँ, गया? हाँ, वो नाम नहीं लिए थे। हाँ हाँ, आई थी, हाँ। आई थी, आई थी, आई थी।
तो इसलिए लड़ने लगते हैं। कुछ मेरी बात जो है कहते बड़ी देखो वाली बच्चे को ऐसे इतना होते मानते हैं, आज के हैं। टाइम में बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चों के साथ आपने एडजस्ट करना है, सब कुछ थोपना ही नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल ने इतना बड़ा कर दिया बच्चों को। कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, सब देख मोबाइल लेते हैं। कभी नहीं छूटते हैं उनसे। और ये तो चलो घर घर की कहानी है, ये तो छोड़ो। कुछ और कोई सवाल है अध्यात्म में? गुरु जी मैं किडनी से बड़ा परेशान। किडनी से? अच्छा, क्या हो गया, डायलिसिस पे चल रहे हो? नहीं, डायलिसिस का नौबत आपकी दुआ से नहीं आया, लेकिन बड़ा दर्द है, शरीर में कमजोरी बहुत रहता है। अच्छा, ब्लड नहीं बनता। आप नाड़ी वाला जो डॉक्टर होता है ना, नाड़ी ज्ञान वाला, इनको पता है एड्रेस, एक है यहाँ पे मदद, इनसे जाना वहाँ, ये पीछे बैठे हैं। ठीक है, अंग्रेजी सुनो, अंग्रेजी दवाइयों से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अंग्रेजी दवाई केवल वहां लेनी चाहिए जहां इमरजेंसी जरूरत पड़ी आपकी। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई लंबी बीमारी वाली प्रॉब्लम है, तो हमेशा आयुर्वेदिक या होम्योपैथी पे जाओ। जो है एड्रेस दे देना। जाना पड़ेगा दुकान पे। कोई बात नहीं, साथ चले जाना। और आप कहाँ से थे? कहाँ रहते हो? हैं? संत रामपाल जी कितने साल रहे रामपाल जी के पास? कितने? कई साल से थे। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले मूर्ति पूजा में। गुरु जी 10 साल हमने रामपाल जी महाराज के 12 आए। साल हो गए थे। 12 साल रामपाल जी के पास रहे। अब उसके बाद आपके शरण में आए, इतना घृणा करता है मेरे जो साथी पहले का था उनसे। अच्छा, क्या बताऊं, घृणा करता है, नफरत हो गई पैदा। हाँ, बात नहीं करते हैं। कमाल हो गया। पहले तो तो बोलो तो हम क्या हो सत्संग भैया, आपके सुन- हम पहले किसी और गुरु को छोड़ के आए, तुम्हारे पास आए, तब तुमने घृणा क्यों नहीं करी कि अपने गुरु को छोड़ के आगे बढ़ रहा है? बात कोई नहीं करते। इतना अब जेलस तुम्हारे होता गुरु को है, छोड़ के आगे बढ़ रहा है तो ज्ञान की वजह से। इतना जेलस होता है कि क्या बताऊं। यही भाव हमारे साथ भी होगा, हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन होंगे, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोक लाज को तो बिल्कुल त्याग दो। ना ना, उसके में कोई परेशानी नहीं हाँ, है। उनको कहो ठीक है भैया, तुम्हें लगता है हम गलत हैं तो आओ हमें गलत साबित कर दो, साबित करो गलत, बस। हम फिर तुम्हारे साथ हो लेंगे। साबित तो करो, और तुम साबित कर ना पाओ और तुम नफरत करने लग जाओ, फिर तुम कबीरपंथी हो ही नहीं। एक भगवतमती बोले क्या, या आप जो है जोत आरती नहीं करते। मैं हम बोले कि आप कैसे बात करते, हम अपना तरफ से बानी नहीं बनाए। ये गुरुजी के कबीर साहब के बानी है, जो उनके बानी से आप नफरत क्यों करने क्यों लगे? कर रहे हो? हम हाथ जोड़ते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। ये हम पाथर बानी पूजे नहीं हरि करेंगे, मिले, आप- तुम्हें पूजू पहाड़, पत्थर हटा के फोटो पुजवा दी तुमने। आरती बात नहीं तो एक ही करेंगे, रही। कैसे एक ही बात है। करेंगे? आप जोत नहीं जलाएंगे, कैसे रामपाल जी बात? महाराज हम बिल्कुल बोले काल तो- की पूजा ही करवाते हैं। शरेआम। पत्थर नहीं पूजो। अरे माला फिरवाते, कबीर साहब कहते माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसों दिशी फिरे ये तो सिमरन नाही। हाँ, एक भगत जी बोलते हैं आप मुझे मत भरमाइए, आप जाइए। हम के भगत जी आप मेरे से पढ़े लिखे बहुत गए उसमें, एक हम ही मूर्ख उसमें गए हैं। हाँ। समझे, हम गीता नहीं जानते, परंतु एक से एक पढ़े लिखे गए हैं, जान बूझ के गए हैं। ऐसी बात नहीं है। उनको क्या जान प्यारी नहीं है? उनको क्या काल से डर नहीं लगता क्या? नहीं सबको जानते। प्यार है अपनी जान से, सब चाहते हैं हमें मुक्ति मिले, लेकिन तुम्हारी वाली मुक्ति नहीं चाहिए जो तुम दे के बैठे हो। काल आएगा और हम ओम सुहम जपेंगे और काल भाग जाएगा। एक कुत्ते को भगा के दिखाओ जरा, कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ता है, जपो तुम्हारे पास कौन सा नाम है जो काल भगवान भाग सकता है, उस मंत्र से कुत्ता क्यों नहीं भाग सकता? गुरु जी आप हमारा तो एक भगत है, वो राजस्थान में है, वो कहता है जैसे उसको देखते ना वो रास्ता काट जाते हैं, तो वो फोन करता है, भगत जी रास्ता क्यों काट रहे, कोई ऐसा मंत्र मार दो कि मैं ही भाग जाऊं। जब तुम एक काल दूत को नहीं भगा सकते इस मंत्र से, अगर मैं काल दूत हूं तो तुम काल को कैसे भगाओगे ये बताओ। जब काल दूत नहीं भगा पा रहे तो काल कैसे भगाओगे? वहीं पे मुंह लटक जाता है बेचारों का। साहिब ने इसीलिए बोला तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कबीर साहब ने कागा को हंस बनाना है, ये है भक्ति। कागा को नाम नहीं जपवाने कि नाम जप के कागा हंस हो जाएगा, स्वरूप बदलना पड़ेगा कागा को, काले से सफेद हो जाएगा वो। कागा कब तक है? जब तक हम अपने आप को ये मान रहे हैं ये कागा है, और जब हम अपने आप को आत्मदेव जान लेंगे वही हंसा हो जाएगा। साहब जी आपने कहा है आत्म ज्ञान के लिए उसमें गीता में, गीता को जो सार है, हाँ। यदि वो सार पकड़ लिया
तो सब कुछ बिल्कुल सब खत्म, दृष्टा भाव खत्म। सब कुछ खत्म। कबीर साहब ने बिल्कुल दृष्टा भाव को जब गलत हम- बोला है। जब हम आत्मा है जिसे काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, हाँ। कुछ खून नहीं सकता, कुछ कर अखंड है हम। बिल्कुल तो जब तक ये ज्ञान की बात समझने सिर्फ समझने की बात है ये, जब तक समझोगे नहीं कुछ भी नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं मिलने वाला। समझ की बात है, सभी समझ सारी दुनिया में सब दृष्टा भाव को, सारे ये मूजी है, अंग्रेजों का गुरु है, महर्षि रमन को फॉलो करता है। सारे अंग्रेज इसने पता नहीं लाखों अंग्रेजों को दृष्टा भाव में डाल रखा है इसने, उसी को पूर्ण गुरु मान बैठे हैं ये लोग। दृष्टा भाव तो अज्ञानता है भाई, जब दृश्य होगा तभी तो दृष्टा होगा। बिना दृश्य के दृष्टा बना के दिखा दो तुम, और जब तक तुम दृश्य में हो तुम माया में हो। माया से परे कब होगे? जब दृष्टा भाव से भी परे हो जाओगे, जब अपने में रमण करोगे। हे अर्जुन, जो खुद में रमण करता है, बताओ दृश्य कहां गया? जो खुद ही आत्मा है, जो उसे मतलब- खुद में रमण करता है, जो आत्मा में संतुष्ट आत्मा है, में। हे अर्जुन, उसके लिए कोई कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। बताओ दृष्टा भाव कहां गया? आप खुद में रमण करो तो सही, दृश्य भी खत्म हो जाते। लोग कहते हैं दृश्य कैसे खत्म कर दोगे आप? दृश्य तो सदा के लिए है। जैसे आपने अगर दृश्य सदा के लिए है तो जन्म मरण भी सदा के लिए है, भूल जाओ। ये सारा विवेक का ही काम है जी। ये केवल विवेक का काम है। जब तक विवेक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो यही समझा रहा हूं मैं कि कोई गुरु बड़ा छोटा नहीं है, सब परमात्मा ने अपॉइंट कर रखे हैं। तू पहली वाली को पढ़ाएगा, तू दूसरी को पढ़ाएगा, तू पांचवी को पढ़ाएगा। लेकिन जो पीएचडी का गुरु है वो अलग ही है, वो शब्द गुरु है जो सबको पढ़ाएगा, जिसके बिना बात ही नहीं बनेगी किसी की। तो वो है खेल सारा। आप कहां से थे? हैं? रोहतक से। हाँ हाँ, बात हुई थी। कौन से गुरु से थे पहले? कोई गुरु नहीं। चलो बहुत अच्छा। आपसे ही शुरुआत हुई है तो मूर्ति पूजा कुछ तो करते होंगे। हाँ हाँ जी, बताया ना आपको मैंने। तो मूर्ति पूजा छूट गई? जिस दिन से वो अरमान वो सागर सुना सब कुछ सपने में आना तो शुरू नहीं कर दिया भगवानों ने? आता रहे जी, क्या फर्क पड़ता है? उसका काम है काल का कि मन डराएगा, डराने में हमने डरना ही नहीं। और ये गुरु जी रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत्संग में बताते हैं हाँ। कि मेरे स्वरूप में त्रिकुटी में कभी भगवान आएंगे और आपको वहां से कभी ये नहीं बोला उन्होंने कि मेरे स्वरूप में काल आएगा। ये क्यों नहीं बोला? जब इंदुमती के सामने कबीर साहब का स्वरूप बना के काल आ सकता है, तो तुम्हारा स्वरूप बना के काल क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल बिल्कुल। इंदुमती को तो कोड दिए गए कि काल का माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। तुम बताओ तुमने क्या कोड दिया? तुमने अपने चेलों को क्या बताया कि मेरे रूप में काल आ गए तो कैसे पहचानेंगे? कोई नहीं बता रहा है। वही पुरानी स्टोरी लेके चल रहे हैं, माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। क्या बात, सफेद पेंट की कमी रहेगी काल के पास? जब दांत सफेद लगा सकता है, दाढ़ी सफेद बना सकता है, तो आंख सफेद क्यों नहीं कर सकता? आंख पीली ही क्यों रहेगी? क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि असल में भेद क्या है। भेद है काया का, कि काया रूप में काल आएगा, मैं काया हुई नहीं। तू पहचान जाना कि मैं ये हूं ही नहीं, क्योंकि मेरा रूप है शब्द रूप। हम हैं शब्द, शब्द हम माही है। आरती में पढ़ते हो ना, इनको पूछो जरा क्या कह रही है आरती? हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो हमसे भिन्न क्या है? ये आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये हमसे भिन्न है। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। ये आत्मा से भिन्न और किसी पे ध्यान धरना ही नहीं है। ये है उसका सार कि काल भगवान आएगा, रूप बना के आएगा। छोटे से छोटा गुरु नुक्कड़ पे जिसको कोई जानता भी नहीं, उसके भी चेले कहते हैं हमें तो गुरुजी लेने आएंगे, गुरुजी दर्शन देंगे। और गुरुजी किसको मान बैठे हैं? ये आंख, नाक, कान, मुंह, बाल को। यही नहीं समझ में आ रहा इन लोगों को। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। बताओ, चित्र बना के दिखाओ। आकाशवाणी का चित्र बना के दिखाए कोई? सतगुरु का रूप बना के दिखाए? तुमने तो बना दी कैलेंडर लॉकेट पे बना दिया अपना रूप। ये तो मिट्टी है, ये तुम्हारा रूप कहां से हो गया? इसको तो उठा के जला देंगे एक दिन। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। सूर्य चंद्र पवन नहीं पानी, ना वहां छाव ना धूप है। यानी काया का खेल ही नहीं है। छाव में धूप किसकी पड़ती है? परछाई किसकी होती है? काया की। जब वहां काया ही नहीं होगी तो वहां मृत्यु किसकी होगी?
कोई ना जन्मेगा ना मरेगा, तो वो आत्म ज्ञान की बात हो रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। एक शब्द में आता है सका हाँ। जहाँ पवन के गमन नहीं, रवि शशि उदय न भंग, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, अवला मांगेगा। ऐसे हमारे कविपंथी लाइन में बहुत सी वाणी है, अनंत वाणी है, दुनिया भर की वाणी है। तो खेल इतना ही है। चलो नाम दीक्षा के लिए ले आओ सामान, चरणामत लाओ। अच्छा साहब, ये जो है निरंजन साहब है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुंजन, ये कृष्ण क्या है, ये अलग है कि उसी में से? अभी भी कृष्ण को अलग से कृष्ण समझ रहे हो? विराट रूप में उन्होंने दिखा दिया ना सब कुछ, अलग से किसी को नहीं समझना है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। किसी को अलग नहीं मानना, ये भी अलग नहीं है उससे, ये भी अलग नहीं है। ये काल ही है, ये काया ही काल है, चाहे चेले की चाहे गुरु की, काया ही काल है, क्योंकि शरीर है। देव निरंजन सकल शरीरा, ये थोड़ी नहीं गुरु जी को छोड़ के सकल शरीरा, गुरु जी को छोड़ के सकल शरीरा नहीं, सकल शरीरा। तो ये है भेद। चलो जैसे गुरु जी जीव आत्मा और आत्मा, जीव आत्मा और आत्मा में भेद है। हाँ, ये चीज समझाओ जरा थोड़ा सा। जीवात्मा उसको कहते हैं जो अचल नहीं रह पाई, जो चल रही है, मन का साथ लेके चल रही है। जैसे समुद्र में लहरें चल रही हैं, लहरें कहां से आई? समुद्र से ही आई। लेकिन क्यों आई? वायु का साथ करने पे आई। वायु के साथ जो लहर चली वो लहर बन गई, जो ऊपर की सतह में पानी था। वायु का साथ छोड़ दिया, अब वही लहरें शांत हो गई, स्थिर हो गई। दोनों अवस्था यहीं पे ही है, चल अवस्था, अचल अवस्था। फिर ये बात कही, घट घट मेरे साइया, हाँ। सुनी सेज न तो है, बिल्कुल बलिहारी वा घट को जा घट पर घट को। बिल्कुल। एक ये विपरीत लगी मुझे जैसे। अरे नहीं, विपरीत नहीं है। आप जैसे आपने इसको समझना है। जीव, हाँ यही तो समझ। हाँ। जीव आत्मा और आत्मा, आत्मा अलग है। जीव आत्मा और आत्मा अलग है, लेकिन कैसे अलग है ये समझो। समुद्र और लहर अलग है, तभी तो दो नाम रखे हैं उसके। लहर और समुद्र दो नाम हो गए ना अलग अलग, लेकिन दोनों अलग थोड़ी नहीं है। पानी लहर भी है, पानी समुद्र भी है। कहने का मतलब पानी अलग अलग नहीं है, अवस्था अलग अलग है। चल अवस्था में लहर है, अचल अवस्था में समुद्र है। हर लहर के नीचे समुद्र है। कौन सी लहर के नीचे समुद्र नहीं है? तो हो गया ना घट घट मेरा साइया। हर लहर के नीचे समुद्र है, और जो लहर समा जा रही है, बलिहारी व घट की, अच्छा, बलिहारी उस लहर की जो समुद्र होए, और जो समुद्र नहीं हो पा रही है वो फिर चलती चली जा रही है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता की तरह। जैसे तुम्हारी गाड़ी घूम रही है, ऐसे लहरें घूम रही है। अचल हो जाना है। तो हर लहर के नीचे समुद्र है, और हर जीव के ऊपर मालिक का हाथ है। हर जीव के ऊपर परमात्मा का हाथ है। अब जो उस हाथ को पहचान जाता है उसको आशीर्वाद मिल जाता है। जो हाथ को नहीं पहचानता वो खाता है नीचे धक्के। ये धक्के ही है नीचे, ये काया एक धक्का ही है। चलो ले आओ, आगे भी निकलना है। गाड़ी होगी ठीक? हाँ जी। गाड़ी अच्छा, चरणामा दे दो पहले, और अंदर वो है शब्द नाम से बन गया। अच्छा अभी नहीं, वो लाओ पहले। चरणामत लाओ, गुरुजी कंठी लाओ, और चंदन लाओ। लाओ उधर उधर। बच्चे गुरु चंदना